जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ग्रुप सी भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी 2 महीने पहले आ चुकी थी, बट इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट होना बाकी था, क्योंकि वहां पर आपको कुछ जानकारी भरनी थी फॉर्म के अंदर, जो की थी आपकी रेफरेंस, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेटेड। इनके बिना ये फॉर्म कंप्लीटली फिलअप नहीं माना जाता और आप इस फॉर्म को सेंड भी नहीं कर पाते। बट अब ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, आपके फॉर्म ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप लोग 20 नवंबर 2021 से भर पाएंगे और आपको 30 दिन का समय इस फॉर्म को भरने के लिए दिया जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी जाननी है तो क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है, फिर हमारी वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको होम पेज से IMA देहरादून रिक्रूटमेंट 2021 इस पोस्ट को ओपन करना है। ये पोस्ट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे कि ये भर्ती किन किन पोस्ट पर निकाली है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या फीस पे करनी है और इसके अलावा कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। साथ ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपका कैसा रहेगा, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी गई है। सेम जानकारी आप यहां पर देख सकते हो 20 से 26 नवंबर 2021 एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एडिशन के अंदर दे दी गई है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो आपको यहां से डाउनलोड फॉर्म PDF के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म के PDF को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने PDF आ जाएगा। अब है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि आप इनमें से कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। आपके सामने काफी सारी पोस्ट दी गई है, तो जिस भी पोस्ट पर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, वही पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिख देना है। फिर आता है रेफरल या फिर रेफरेंस न्यूज़पेपर। तो ये जो आपका न्यूज़पेपर है ये आपका 20 से 26 नवंबर 2021 है, तो आपको 20-26 नवंबर 2021 यहां पर इस प्रकार से लिख देना है। फिर है एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। आपको यहां पर नीचे की तरफ इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा EN, जो कि कैपिटल में आपको लिखना है। फिर 34/81 ये आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर में लिख देना है। डेटेड में आपको लिखना है ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया है ये आपका आया है 19 नवंबर 2021 को, जो कि 20 से 26 नवंबर 2021 का एडिशन है, इसलिए आपको डेट में 19 नवंबर 2021 लिख देना है। इसके बाद चलिए अब मेन फॉर्म को भरते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के बारे में, जहां पर आपको CDS फर्स्ट 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। यानी कि अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है UPSC CDS को लेकर के, तो आप यहां पर इस बैच को ज्वाइन करके ये जान सकते हैं कि कैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। आपको यहाँ पर IMA, INA, AFA, OTA इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी दी जा रही है कि कैसी क्वालिफिकेशन है और किसके माध्यम से आप फुल्ली एलिजिबल हो पाते हो। ये जानकारी आपको शरद सर के द्वारा दी जा रही है, जिसकी बैच या फिर जिसकी जो डिटेल है वो YouTube चैनल के ऊपर इन्होंने दे दी है। ऑलरेडी यहाँ पर लाइव क्लास हुई थी, तो आप यहाँ पर इसको वॉच करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान सकते हो और इनके चैनल को फॉलो करके UPSC CDS FCAT CAPF इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान सकते हो। तो आपको इसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसको अभी से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको बोला है फादर नेम, आपको आपके पिताजी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। फिर आता है मदर्स वाइफ नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको वाइफ का नाम देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर मदर्स का नेम एंटर कर देना है, यानी कि लिख देना है। 4 पॉइंट है आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड वैलिडिटी डेट ईयर। बेसिकली अगर आपका रजिस्ट्रेशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर तो आपको उसकी जानकारी देनी है। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि क्या सर ये कंपलसरी है, तो कंपलसरी ये नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा महत्वता दे दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि बिना इसके अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर दे दीजिए उसकी जानकारी, नहीं तो
आपको ये खाली छोड़ देना है। 5 पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ का, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अनुसार लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 6 पॉइंट है, आपको इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है वो बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों जहां से आपने फॉर्म डाउनलोड किया था हमारी वेबसाइट, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग ये फॉर्म 3 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। तो आपको आपकी एज 3 जनवरी 2022 तक काउंट करके लिख देनी है कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है। फिर आता है 7 पॉइंट जो कि है राइट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, आपकी कौन सी कैटेगरी है, SC ST OBC EWS। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है वो आपको उसके जो सर्टिफिकेट होता है उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो अगर जनरल है, जनरल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी लिख देनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको एक खाली छोड़ देना है। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। यस लिखोगे तो आपको उसकी जानकारी भी आगे यानी कि जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। 10 पॉइंट है आपका नेशनलिटी का, तो नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। रिलीजन में जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो आपको लिख देना है। 11 पॉइंट है आपका परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, तो जो भी हाउस नंबर, विलेज, सिटी, स्ट्रीट, लेन जो भी हो यहाँ पर लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस लिख दीजिए, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी आपको दे देनी है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, जो ऊपर आपने भरा ये आपका परमानेंट एड्रेस था, नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने 11 पॉइंट में भरा है वही यहाँ पर 12 में भर दीजिए। अगर दो अलग अलग एड्रेस है तो अलग से भर दीजिएगा। 13 पॉइंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पर दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन में बताना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर 10वीं पास की है, जैसे कि 2010, 2012, 2013 जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपको उस बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने 10वीं की है, जैसे कि यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर लिख दीजिए। परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको परसेंटेज लिख देनी है। डिवीजन, आपकी डिवीजन क्या आती है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, वो आपको लिखना है। रिमार्क्स, पास फेल जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। बेसिकली पास ही आपको रिमार्क्स में लिखना है। इंटरमीडिएट, यहाँ पर अगर आपने 12वीं किया तो सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की जानकारी भी आपको सेम वे में भर देनी है। साथ ही जिस क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहाँ पर भर रहे हो उसके सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है। 14 पॉइंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको उसकी फोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी। अगर एक्सपीरियंस है तो यस लिखिएगा, नहीं तो आपको नो लिखना है। 15 पॉइंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको ये जानकारी देनी है, नहीं तो आपको ये 15 पॉइंट खाली छोड़ना है। 16 पॉइंट में आपको आधार कार्ड नंबर लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करनी है, नीचे आपको अपना नेम लिखना है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देने हैं। पोस्टल ऑर्डर नंबर, जो आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है जो कि जनरल कैंडिडेट को करनी है, वो कैसे करनी है और किन के फेवर में करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये फीस किसी भी IPO के द्वारा यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा जो कि कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इनके फेवर में करनी है। जब आप फीस जमा कर दे IPO के माध्यम से तो आपको यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखना है, किस डेट में आपने फीस को जमा की है वो आपको लिखना है। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, सभी कॉपीज मिला करके जो कि आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो वो कितनी सीट है, 4, 5, 6 जो भी है वो आपको गिन करके यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद ये अनेक्सर है जो कि यूज करना है उन कैंडिडेट को जो कि सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। अगर फ्रेशर है तो ये आपको अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। और ये OBC कैंडिडेट के लिए, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको ये भर करके अटैच करना है। यहाँ पर आपको आपका नाम, यहाँ पर आपको पिताजी का नाम, रेसिडेंट में आपके एड्रेस का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पर आपकी जो भी कम्युनिटी है, कास्ट कम्युनिटी OBC होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, पैलेस का नाम जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ये आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। फॉर्म भर करके आपको कहाँ पर और कैसे सेंड करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये फॉर्म आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है और आपका जो लिफाफा है सेल्फ एड्रेस्ड का होना चाहिए, 9x4 साइज का, जिसके ऊपर 5 रुपए का स्टाम्प लगा होना चाहिए और आपको लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ ये लाइन लिख करके उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। और ये फॉर्म आपको जो सेंड करना है वो आपको कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। तो ये थी दोस्तों आपके इस फॉर्म के बारे
बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया है इस भर्ती को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।